आज मैंने गर्मी के लिए 3 चीज़ें बनाई हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं। ये जो मैंने शरबत बनाया ना, तो आप इसको तो ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये जिगर की गर्मी को दूर करता है। और जिनको बिल्कुल येलो यूरिन आता है ना, तो आप यकीन करें उसके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या रोज़ाना बस आपने 1 गिलास पीना है, 3-4 दिन लगातार पिएँ तो आपको बिल्कुल ये सारा मसला आपका हल हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ कद्दू के साथ 3 तरह की चीज़ें की रेसिपी शेयर करूँगी। ये कद्दू जो होते हैं ये बहुत गर्मियों में बहुत ये फ़ायदेमंद होते हैं। इससे जिगर की गर्मी भी दूर होती है और प्यास भी कम लगती है। और ये ठंडे भी होते हैं, जिसम में ना ठंडक पहुंचाते हैं। और जितने मर्ज़ी बेनिफिट इसके हों, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो यही है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कद्दू शरीफ बहुत पसंद है। तो जिसके लिए मैंने ये कद्दू लिए हैं, 1 किलो कद्दू है। इसमें से ना मैं एक छोटा कद्दू निकाल लूँगी। इसके लिए इससे मैं आपको एक ड्रिंक बनाना बताऊँगी और एक कद्दू से मैं आपको कद्दू का रायता बनाना दिखाऊंगी। और ये मेरे 3 कद्दू हैं, ये जो मैं आधा किलो तकरीबन है, इनके साथ ना मैं आपको ना सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। ये बहुत मज़े की सब्ज़ी लगती है। आप यकीन करें, गर्मियों में रोटी के ऊपर घी लगा के, रोटी जो चौपड़ के रोटी जिसको कहते हैं, घी लगा के आप उसके साथ खाएँ। काली मिर्च वाले और हरी मिर्च वाले बनाएं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। चलिए ठीक है, मैं इनको पहले मैं काट लेती हूँ। इस वाले कद्दू को मैं कद्दूकश कर लूँगी, जो मैंने जिसका रायता बनाना है। और इसको मैं बारीक स्लाइस में काट लूँगी। इसको मैं आपको फिर इसका मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं आपको ये रायता बताऊँगी इस कद्दू के साथ, और इसके साथ सालन बनाना बताऊँगी। अब मैं इसको काटूँगी। इसको आपने ना स्लाइस में काट लेना कद्दू को। और आपने ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, कद्दू को ना आपने टेस्ट लाजमी कर लेना। कद्दू कभी कभी ना अंदर से ना कड़वा निकलता है। एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि कद्दू कड़वे भी निकलते हैं। तो मेरी मम्मा ने बताया कि इसको ना पहले चख लेना चाहिए, कद्दू कड़वे निकलते हैं। ये बिल्कुल सही है। मैं इस तरह सबको ना इस तरह काट लूँगी, जैसे आलूओं को काटते हैं ना बारीक बारीक, इस तरह मैं काट लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सब्ज़ी को बनाने के लिए ना मैंने ना 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और थोड़ा सा आधा कप ऑयल लेके ना मैं इसके अंदर ना प्याज़ों को ना हल्का सा पिंक कर लूँगी। जैसे ये हल्के से पिंक हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, प्याज जो है ना ये हल्का हल्का पिंक हो गया। ये देखिए ज़रा, बस इसी तरह करना है। फिर आपने इसके अंदर एक टमाटर डाल देना है। कि मैंने छील के काट के टमाटर रखा, ये डाल देना आपने इसके अंदर। फिर आपने इसके अंदर ना मैंने ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चें ये मैंने ना पीस ली थी, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तकरीबन 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था और 6 से 7 जो कलियाँ थी ना वो लहसुन की थी, तो 4 हरी मिर्चें थी। ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने इसके अंदर प्याज वगैरह डाल दी, टमाटर वगैरह डाल दिया था। मैं इसके अंदर ना मसाले डालूँगी। मैंने डालूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी डालूँगी, 1/2 टीस्पून ही मैं नमक डालूँगी इसके अंदर, और ज़ीरा डाल दूँगी मैं 1/2 टीस्पून, और सूखा धनिया डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें डाल के मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके ना फिर मैं इसके अंदर ना कद्दू डाल दूँगी। कद्दू डाल के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं मिर्च मसाले इसके साथ मिक्स करके फिर मैंने ये कद्दू जो है ना मैंने ये काट के रखे हुए थे कद्दू, ये देखिए ये मैं सारे इसके अंदर डाल दूँगी। मैंने ना इसको धो के अच्छी तरह फिर काट के रखा था। फिर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके ना मैं इसको 5 मिनट के लिए ना कुकर लगा दूँगी। 5 मिनट कुकर लगा के ना तो फिर मैं खोलूँगा तो ये बिल्कुल गले होंगे, पके हुए होंगे। मैं ना हरी मिर्च और काली मिर्च के साथ बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आपको नहीं पसंद तो आप लाल मिर्ची इसके अंदर डाल सकते हैं, सुरख मिर्च पीसी हुई डाल सकती हैं आप इसके अंदर। अब मैं आपको ना इसको कुकर लगा दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद। ये देखिए, कद्दू जो है ना वो गल गए हैं। ये देखिए ज़रा, बिल्कुल अच्छी तरह गल गए हैं कद्दू। अब मैं इन सबको ना अच्छी तरह ऐसे ना मैश कर लूँगी, इस तरह कर करके ना। पहले मैं इसके अंदर ना डाल लूँ। मैं इसके अंदर डालूँगी, मैंने आपको बताया था ना मैं काली मिर्च और हरी मिर्च हरी मिर्च के साथ बना रही हूँ। ये देखिए, मैं काली मिर्च डाल दूँगी। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक काली मिर्च डालनी की जितनी आपको पसंद है तेज़। हरी मिर्चें 4 डालें, उसके बाद काली मिर्च अपनी पसंद से डालें जितनी आपको पसंद है। ये मैं सारी इसको मैश कर लूँगी। तो उसके अंदर मैं धनिया डाल दूँगी। धनिया इसके अंदर ज़्यादा सारा डालेगा क्योंकि इसके अंदर ना धनिया जो है ना वो ज़्यादा सारा अच्छा लगता है इसके अंदर।
अब मैं इन सारी चीज़ों को ऐसे ना अच्छी तरह मैश कर लूँगी। मैश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बन गया बिल्कुल, ये देखिए भुन गया, मसाला भी भुन गया। आपने इस पॉइंट पे ना नमक भी चेक कर लेना। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 चम्मच देसी घी डाल दूँगी। 1 चम्मच देसी घी इसके साथ ना इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आ जाता है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा इसको, इसके साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। अब ये देखिए बस मैं इसको जैसे ही देसी घी मेल्ट हो जाएगा तो ये भुन गया। वैसे भी देखिए अब इसका ऑयल भी नज़र आने शुरू हो गया। तो बस अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए दूसरी तरफ मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था। तो इसके अंदर ना मैंने कद्दूकश किए हुए हैं, जो मैंने कद्दू जो है ना कद्दूकश कर लिया था, मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर सारे डाल दिए। डाल के अब जैसे ही ये गल जाएंगे ना तो फिर मैं इसको मिला देती हूँ। जैसे ही ये गल जाएंगे तो फिर मैं इसको इसका पानी जो है ना वो ड्रेन कर लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसके साथ ना जो कद्दू का रायता होता है ना वो बनाऊँगी। ये करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं ढक दूँगी। आपने हाफ ढक्कन लगाना है ताकि ना ये उबल के ना बाहर ना आ जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी ये कद्दू जो है ना ये गल गए हैं। ये देखिए ये बिल्कुल गल गए हैं। ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, ये गल गए हैं। मैं ना इनका ना पानी ड्रेन कर लूँगी। पानी ड्रेन करके मैं इसके ऊपर ठंडा थोड़ा सा पानी डाल दूँ ताकि ना इसका टेम्परेचर जो है ना वो सही हो जाए। तो फिर मैं इसको फिर आपको बताती हूँ। देखिए मेरा ये रायता बना के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए मैंने ना रायते के लिए ना मैंने ये कद्दू बॉयल किए हुए थे ना। ये देखिए मैंने कद्दू बॉयल करके मैंने इसको ना निचोड़ के ना निकाल लिया कद्दूओं को। ये बिल्कुल गल गए थे। मैंने इसके लिए 1 छोटा प्याज लिया। इसको मैंने इस तरह छोटा छोटा काट के मैंने इसको धो लिया ताकि ना इसकी कड़वाहट जो है ना वो निकल जाए। और ये मैं पुदीना और धनिया और ये लहसन है ना, ये लहसन और 1 हरी मिर्च में डाल के ना इसके अंदर तो मैं इसकी चटनी बना लूँगी। जो मैंने ना इसके अंदर रायते के अंदर डालनी है। ये मैं इसको पीस लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए मैंने ना चटनी पीस ली है। अब मैं इसको ना इसकी मिक्सिंग करूँगी। अब मैं इसके अंदर ½ टीस्पून नमक डालूँगी। इसके अंदर आपने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना। फिर मैं इसके अंदर ½ टीस्पून जो है ना वो मैं ज़ीरे का डाल दूँगी। ये देखिए मैं इसको मसल के डाल दूँगी। ज़ीरे के साथ इसका फ्लेवर बहुत मज़े का था। ज़ीरे वैसे भी ये ना ठंडक पहुँचाता है। ये देखिए मैंने ज़ीरा भी डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर जो चटनी मैंने पीसी थी वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखिए आपने चटनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी जितनी, ये देखिए आपने चटनी ना अपने हिसाब से डालनी जितनी आपको पसंद है। तो आपने ना इसकी मिक्सिंग कर लेनी है अच्छी तरह चटनी के साथ और नमक और ज़ीरे के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये देखिए मैंने मिक्सिंग कर दी है इसकी। अब मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी रायता। ये जो मैंने कद्दू करके रखे हुए ना ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सारा ये मिक्स में कर लूँगी। इसके अंदर ये मैं प्याज भी डाल दूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर खीरे टमाटर कुछ भी जो आपको पसंद है वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ये इस तरह बिल्कुल सिंपल और सादा जो है ना ये बहुत मज़े का लगता है। अब मैं सारी इन सब की ना मैं अच्छी तरह मिक्सिंग कर लूँगी। ये देखिए ये रायता बिल्कुल तैयार हो गया। अब आपने ना अब इसको खाएं। आप यकीन करें आपकी जो आप कहते हैं ना गर्मी हो गई है, गर्मी बहुत लगती है, कई लोगों को गर्मी बहुत लगती है, गर्मी से पसीना है, तो आपने ना इसको बना के खाना है। आप जब आपका दिल नहीं चाहता कुछ भी पकाने को, आपको गर्मी इतनी है किचन में खड़े होने का, आप इसको ये बनाइए। इसके फ़वाइद भी बहुत हैं और ये झटपट बन भी जाता है। तो आप इसको रोटी के साथ खाएँ, चावलों के साथ, बॉयल चावलों के साथ खाएँ, जैसे आपका दिल चाहता खाएँ, आपको बहुत मज़े का लगेगा। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना मैं आपको कद्दू के साथ ड्रिंक बनाना बताऊँगी। ये देखिए मैंने कद्दूकश कर लिया था ताकि ना ये जल्दी से पिस जाए। अगर आप चाहें तो आप ब्लेंडर में बना रहे हैं तो आप बेशक इसको छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें। ये मैंने थोड़ा सा लिया है चुकंदर, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये देखिए मैंने खीरे लिए हैं, तो तकरीबन 1 मैंने खीरा लिया है, थोड़े से मैंने पत्ते जो है ना वो पुदीने के लिए लिए। इन सारी चीज़ों को ना मैं 1 गिलास पानी डाल के ना इन सारी चीज़ों को ना मैं ब्लेंड कर लूँगी। ठंडा पानी डाल दिया। अब मैं इनको ना सारी चीज़ों को ना ब्लेंड कर लूँगी। आपके पास अगर ग्राइंडर है तो आप ग्राइंडर में कर लें। मैं इसके साथ कर लूँगी। ये देखिए मैं इसको इसमें पीस रही हूँ। आपने अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लेना। ये देखिए जो ब्लेंड हो रहा है आपने अच्छी तरह इसको कर लेना। करने के बाद फिर आपने इनको छान लेना है। ये देखिए मैंने इनको ब्लेंड करके ना इसको छान लिया। आपने इसके अंदर ना थोड़ा सा काला नमक डाल देना है।
आप ये अपने टेस्ट के हिसाब से काला नमक डाल लेना। आपने इसके काले नमक के साथ इसका फ्लेवर बहुत मज़ा लगता है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक लेमन भी डाल सकते हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स करके हम इनको गिलास में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कद्दू के साथ मैंने 3 चीज़ें बनाई है। मैंने सालन भी बनाया था। ये देखिए कद्दू के साथ कद्दू की भुजिया बहुत मज़े की लगती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे गर्मी के मौसम में तो वैसे ही ये बहुत मज़े की लगती है। गर्मी के मौसम में गर्मी दूर करते हैं। आपको पता है कद्दू जो रहता है वो गर्मी को दूर करता है। इसके साथ ये देखिए मैंने एक रायता भी बनाया है, कद्दू का रायता भी बनाया है। ये देखिए मैंने, और ये मैंने जूस बनाया है। अब मैं इसको गिलासों में डालती डिश आउट करती हूँ। ये देखिए कितना मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग जूस तैयार हुआ है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह बनाना है। आप यकीन करिए सुबह के टाइम आके 1 गिलास पी लेना तो सारा दिन आपके जिस्म की गर्मी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे, फ्रेश और तरोताज़ा महसूस करेंगे। और ये है भी बहुत मज़े का और अफादियत में भी बहुत मज़े का और ये वैसे भी बहुत मज़े का लगता है। इसके ऊपर आप चंद पुदीने के पत्ते डाल लें और ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना मज़े का तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है। और प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।